15 अगस्त को गुज़श्ता 75 बरसों की तरह इस साल भी जश्न आज़ादी पूरी आबोताब के साथ मनाया जाएगा, जिसका मतलब ये होगा कि हम लोग आज़ाद भारत में जी रहे हैं चैन और सुकून के साथ। ये तो आपसे जानना चाहता हूँ कि आज़ाद भारत में आप चैन और सुकून से जी रहे हैं या बेइत्मीनानी और नफ़रत के माहौल में जी रहे हैं, ये आप पर छोड़ता हूँ। आज का वीडियो बेहद ख़ास है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें। आइए बिला ताख़ीर वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, जहाँ तक के जश्न आज़ादी की बात है, इस पर इजहार मुसर्रत से किसी को इनकार नहीं हो सकता। मुल्क का हर बाशिंदा, खाह उसका ताल्लुक़ किसी कौम या नस्ल से हो, वो जहाँ भी होगा ये जश्न ज़रूर मनाएगा। राष्ट्रीय झंडे लहराए जाएंगे, मिठाइयाँ तकसीम होंगी, नेता लोग धुआंधार तकरीरें करेंगे, अखबारों न्यूज़ चैनलों में रिपोर्टें शाये होंगी, उनके नाम छपेंगे। दोस्तों अहबाब उन्हें फ़ोन के ज़रिए मुबारकबादी और बधाइयाँ देंगे। ये सब कुछ होगा, ये सब कुछ होगा, लेकिन सवाल ये है कि सारी मुसर्रतें किस लिए होंगी? क्या इसलिए कि ये दिन आज़ादी का दिन है? आप समझ रहे हैं ना मेरी बातों को? साथियों, इसका एहसास तक किसी को नहीं होगा। ये फरीज़ा रस्मन व रिवायतन आज तक अदा किया जाता रहा और आज भी किया जाएगा। ये रस्म भारतीय जनता पार्टी की मरकज़ी हुकूमत अदा करेगी, जो सराहतन सेकुलर निज़ाम का इनकार कर चुकी हैं और इस आज़ाद मुल्क में हिंदू राष्ट्र को ही सेकुलर निज़ाम का नाम देती है। जमहूरी निज़ाम को, जिसमें हर कौम और हर नस्ल के लोगों को बहरे एतबार बराबर के हुकूक दिए गए हैं, इसको वह फ़िरका परस्ती तसव्वुर करती हैं। इसके अलावा मुल्क में जितनी पार्टियां हैं, उनके यहाँ जमहूरियत का, फ़िरका परस्ती का अलग अलग मफ़हूम है। हुकूमतों के नज़दीक जमहूरियत, आज़ादी वही है जिस पर उनकी हुकूमत चल रही है। आज तक जो हुकूमत भी आई, उसने अपने तमाम गलत सही कारनामों को बेहतर बताया और सेकुलर जमहूरी निज़ाम पर ही हुकूमत चलाने का दावा किया। अपनी कमज़ोरी और नाकामी को तस्लीम करने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। इसलिए हर लीडर और हर हुकूमत को अपने काले करतूतों पर भी जश्न मुसर्रत मनाने का हक़ है, जिसे वो हत्तल मक़दूर अदा कर रहे हैं। जी हाँ साथियों, आज़ाद भारत में 75 साल आज़ादी के हो गए। क्या आप सुकून और इत्मीनान से ज़िंदगी गुजार रहे हैं? बेरोज़गारी, महंगाई, ये वो वायरस है जिससे मुल्क वतन अज़ीज़ के 50% बाशिंदे परेशान हैं। साथियों, इस वक्त मुल्क भिखारी हो गया है। फ़िरका परस्ती में कमी के बजाय इजाफ़ा होता जा रहा है। हक़ तलफियाँ और नाइंसाफ़ियाँ आम हो गई हैं और इतनी आम हुई कि नाइंसाफ़ियाँ ही इंसाफ के नाम से याद की जाने लगी। जी हाँ, इस कदर नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, ख़ासकर कम्युनिटी तबका के साथ। इस कदर नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं कि नाइंसाफ़ियाँ ही आज के ज़माने में इंसाफ के नाम से याद किए जाने लगा है। साथियों, अक़लियतों और मुस्लिम मसाइल का आज तक कोई हल नहीं निकल सका, बल्कि उनके मसाइल को मज़ीद उलझा दिए गए। मेरे अजीज़ साथियों, मुल्क जो नागुफ्ता हालात से इस वक्त गुज़र रहा है, उनको देखते हुए भी तमाम पार्टियों के लीडर जो ख़ुद के बारे में सेकुलर होने का दावा कर रहे हैं,
نہ اتحاد میں کامیاب ہیں، نہ ایک پارٹی کے لیے کوشاں ہیں جس سے فرقہ پرستوں اور ان کی حکومتوں کو زیر و زبر کیا جا سکے۔ ایسی حالت میں ان کے خلوص و ایثار پر کس طرح یقین کر لیا جائے؟ ساتھیو، اقتدار کے لیے سبھی بھوکے ہیں، کرسیاں ان کی نگاہ میں ہیں، اس کی جنگ وہ لڑ رہے ہیں، وہ طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں، عوام کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ ان کی ناکام سیاست اور مفاد پرستی نے ملک کو تحت الثری تک پہنچا دیا، اور حالات اس قدر بگڑ گئے کہ آئندہ کسی کارآمد اور مخلص حکومت کا بھی سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اس سے بھی ناکامیوں کا منہ زیادہ دیکھنا پڑے گا اور بدنامی کے سوائے اسے کچھ بھی نہ ملے گا۔ میرے عزیز ساتھیو، آزاد بھارت میں ہم لوگ جی رہے ہیں۔ میں کیا کہوں ساتھیو، آپ اچھی طرح سے واقف ہیں کہ ہمارے اور آپ کے پرکھوں نے ملک وطن عزیز کو اس لیے انگریزوں سے ہمیشہ کے لیے آزادی دلائی تھی تاکہ ان کی نسلیں، یعنی ہم لوگ اور ہماری نسلیں، چین و سکون سے زندگی دو وقت کی روٹی کھا کر گزارے۔ اس لیے لاکھوں کی تعداد میں ہندوستانیوں نے جانیں دی۔ لیکن آج جو ماحول ہے، ان سیاسی لیڈروں کو صرف حکومت ہی سے واسطہ ہے۔ بس حکومت انہیں مل جانی چاہیے، وہ اور ان کی پارٹیاں کے لوگ چین و سکون سے عیش و طرب کی زندگی گزار رہے ہیں، اور جس عوام کے ذریعے وہ چنے جا رہے ہیں اس عوام پر ذرا بھی خیال نہیں کر رہے ہیں۔ کیا اسی دن کے لیے ہمارے پرکھوں نے ملک کو آزاد کیا تھا؟ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔